कि इंडिया अलाइज में हम फूट पड़ते हुए नजर आ रही है, जिसके पीछे जिम्मेदारी गैर जिम्मेदार रवैया जो कांग्रेस का है, कांग्रेस का अहंकार है। कांग्रेस तो पूरी की पूरी अहंकारी है। घमंडिया अलायंस में जितने लोग हैं वे सब अहंकारी हैं। ये अलायंस कभी बना ही नहीं था। बर्ड सेंचुरी होती है ना, सारी प्रजाति के पक्षी आते हैं, कुछ देर के लिए बैठते हैं, फिर उड़ जाते हैं। तो ये बर्ड सेंचुरी बनाया था इन लोगों ने, इंडी घमंडिया को। बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस तो ठीक है सब कुछ। सर केसी त्यागी का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस घमंडिया अलायंस में सारे के सारे घमंडी हैं और इनका अलायंस कभी बना ही नहीं था। जैसे पक्षी अभयारण्य होता है ना, बर्ड सेंचुरी, अलग अलग प्रजातियों के पक्षी आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फिर उड़ जाते हैं। तो ये घमंडिया की सेंचुरी थी जिसका सीजन खत्म हो गया। घमासान के बीच अब तेजस्वी यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है। ये उन्होंने अपने आरजेडी के नेताओं को कहा। हाँ, पता नहीं ये लोग आपस में कौन सा खेल खेल रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई तो चचा भतीजा, अब कौन सा खेल चल रहा है ये हम लोग को नहीं पता। हम ना 3 में है ना 13 में है। खेले, खेलते रहे। बीजेपी के जो सांसद है छेदी पासवान, उनका भी बयान सामने आया। आई हैड सेड अर्लियर also that Nitish Kumar can go anywhere for the post. He is coming for the post and that is why he is meeting taking place. If my party leaders are satisfied then we are also satisfied. ऐसा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अब छेदी पासवान जो हमारे सांसद हैं उनको कुछ जानकारी होगी तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। सर पॉलिटिकल क्राइसिस इस समय मचा हुआ है, उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? अभी तक कई तरह की खबरें सामने आ नहीं, रही हम हैं। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं और हम बिल्कुल सजग हैं और हमने बदलते हुए राजनीतिक परिस्थिति पर हमारी पूरी सजग नज़र है और हम अपना दायित्व निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार को जंगल राज के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये सरकार गिरती है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल की जगह आज ही गिर जाए। कुमार जो है वो एनडीए में अगर शामिल होने के लिए आते तो उनका स्वागत करेंगे? ये अभी विषय ही नहीं आया हमारे पास। पहले ही वो सरकार से इस्तीफा तो दें, सरकार तो गिराएं, तब ये विषय आएगा। दूत ने दिल्ली के जो है कोइंसिडेंस लिया है ईडी की चार्जशीट पर, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और बाकी लोगों को नाम शामिल है। द कोर्ट ऑल्सो इशूड अ प्रोडक्शन वारंट फॉर बिजनेसमैन अमित कटियाल who is presently in judicial custody in the case. Special Judge Vishal Gonge, while passing the order, says there are sufficient grounds to take cognizance. The court has fixed February 9, 2024 for the appearance of the accused person before the court. देखिए, न्यायालय ने अपनी टिप्पणी दी है कि बहुत सारे साक्ष्य हैं कि जिससे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, तो न्यायालय अपना काम करेगा। ये लोग अपना जवाब दें, अगर दोषी होंगे तो सजा पाएंगे। सर बंगाल में भी घमासान मचा हुआ है। कुणाल घोष ने कहा कि हमारी जो नेता ममता बनर्जी, उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है होल सिचुएशन, पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी के द्वारा कंटिन्यूसली पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, बयान दिए गए, उसको लेकर ममता बनर्जी ने अपनी बात सामने रख दी है। इसका अधीर रंजन चौधरी ने डेरिक ओब्रायन पर दिए गए बयान को लेकर माफी भी मांग लिया। नहीं, ममता बनर्जी ने भारत जोड़ो यात्रा की परमिशन नहीं दी है राहुल गांधी को। देखिए, ये घमंडिया आपस में सर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे। हमसे कोई लेना देना नहीं। आज देश की जनता देख रही है कि घमंडिया चाहता क्या है। सिर्फ अपने परिवार को बचाना, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में है। जिस जिस राज्य में ये है सत्ता में, उस राज्य को नोच रहे हैं ये लोग गिद्धों की तरह। तो इनका हर भारत से विदा होना इनका बहुत जरूरी है। मनोज कुमार का भी सर एक बयान सामने आया। आरजेडी के एमपी है। अ पॉजिटिव मीटिंग वाज हेल्ड, डिस्कशन ऑन सेवरल थिंग वाज डन, all issues whether from the national or state level, everything were discussed during the meeting. It was legislature meeting. Lalu Yadav, Deputy CM Tejasvi Yadav, all MLAs were present in the meeting. We all have authorized Lalu Yadav to take the decision. अरे तुमको ये होते कौन है ऑथराइज करने वाले? लालू यादव तो ऐसे ही सब निर्णय खुद ही लेते हैं। अपनी पार्टी की बैठक पॉजिटिव नहीं होगी तो क्या नेगेटिव होगी? ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर अलायंस हुआ है और उसका उन्होंने कहा है ये एक अच्छी शुरुआत है इंडिया अलायंस की। अखिलेश कह रहे हैं कि 11 सीटों पर अलायंस हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, भी बात ही नहीं हुई है। बोला ना, घमंडिया में कोई सामंजस्य नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को चोंच मारते रहेंगे और होना जाना कुछ नहीं है।